गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है 11:15 और किचन आप देख सकते हैं। मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है ना वो सब कुछ हो चुकी है। सारा किचन एकदम साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। लेकिन आज मुझे ना डीप क्लीनिंग करनी है अपने किचन की। अब सुबह सुबह उठ करके ना मैं सफाई होने से पहले तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्प है ना वो अराउंड 10 के आसपास ही आ जाती है। तो 10 बजे से पहले तो इनके ऑफिस का काम था, ये वो नहाते धोते ना 11 बज गया था मुझे फ्रेश होते हुए और सब घर ठीक ठाक करते हुए। तो फिर मैंने सोचा चलो ये जो काम है ये हो जाए, सब निपट जाए, उसके बाद मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। और सामान वगैरह सब मैं निकाल करके अच्छे से क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो पहले ये जो सारे बर्तन है ना, ऑब्वियसली इनको मैं ड्रॉर्स में नहीं लगाऊंगी। अभी ड्रॉर्स में ऐसे ही काफ़ी बर्तन है। ये सारे बर्तन मैं उठा के बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी, तो ये जगह खाली करेंगे, फिर हम ऊपर से सफाई स्टार्ट करेंगे। और अभी जैसे बज रहा है 11:15, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं लंच बना लेती हूँ। लंच बना के रख देती हूँ। और कोई ऐसा नहीं बना रही हूँ चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे, तो सिंपल या तो खिचड़ी, इधर सुनो, और या तो मैगी। नहीं बना लो, मैगी नहीं, या तो खिचड़ी या तो दाल चावल। अरे तो मुझे गिरा दोगे क्या? फुल एनर्जी में आ जाओगे तो पिट जाओगे। अभी भी मेरे पास हथियार ये वाला बहुत अच्छा है। ये जैसे ही ऑन होता है ना, वैसे ही सामने वाला एकदम। अरे मम्मी सुन ना, मम्मी दुनिया की सबसे सुंदर चैलेंजर विकिपीडिया वाली सब कुछ है। क्या क्या बोल रहे हैं पता नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? जब इसको कोई काम निकलवाना होता है तो मेरी प्यारी मम्मी, दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी, मेरी विकिपीडिया मम्मी, ये पता नहीं कहाँ से सीखा है। चलती फिरती विकिपीडिया, चलती फिरती शेफ, क्या क्या बोलता है मुझे कन्विंस करने के लिए। अभी इसको मैगी खानी, हटो। मैगी से पेट नहीं भरेगा। मैं शाम को बना दूंगी मैगी। अभी बना दो। स्नैक्स में मैगी बना दूंगी। मुझे अभी इतनी भूख नहीं है। मैं 3 बजे अपना लंच करूंगा, दाल चावल, और अभी के लिए आप मेरे लिए मैगी बना दो। थैंक यू। चलिए मैं इसके लिए बनाती हूँ मैगी। तब तक आप देख के आइए एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, जो कि किचन हो, बाथरूम हो, हाउस क्लीनिंग हो, उसको एकदम आसान बना देगा। तो आप उसको देख के आइए आज, क्योंकि मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ अपनी किचन क्लीनिंग में। तो ये है अगारो रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसको यूज़ करने के बाद मुझे समझ में आया, तो इस वीडियो में आप इसका यूज़ भी देखेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं कि इसके साथ आपको क्या क्या अटैचमेंट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे ये है मेन यूनिट। आगे की तरफ ये जो हेड दिख रहा है, इसके अंदर सारे जो क्लीनिंग ब्रश वगैरह हैं वो आप अटैच करेंगे। यहाँ पे बैक साइड में जहाँ हैंडल है, यहाँ पे आपको ऑन एंड ऑफ का बटन मिलता है। ये जो स्मॉल रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली है बैटरी इंडिकेटर। और यहाँ नीचे की साइड आपको मिलता है ये चार्जिंग पॉट, जो अच्छे से कवर है, सो दैट इसमें क्लीनिंग के दौरान कोई भी पानी वगैरह का छींटा ना जाए। यहाँ पे आपको ना 2 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं। तो एक बार प्रेस करेंगे तो तेज़ स्पीड होती है, दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये इसकी स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो 2 स्पीड सेटिंग में आप स्विच कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या क्या अटैचमेंट्स मिलती हैं। तो ये काफ़ी सारी अटैचमेंट के साथ आता है, जो कि आपके काम को बहुत इजी करने वाला है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर हम सारे क्लीनिंग हेड को अटैच करेंगे। ये वेलक्रो हेड है। कुछ अटैचमेंट ऐसी हैं जो वेलक्रो हेड के ऊपर सेट होंगी और कुछ डायरेक्ट इसमें सेट हो जाएंगी। सबसे पहले है ये क्लॉथ अटैचमेंट। इसमें एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा लगा हुआ है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी डेलिकेट चीज़ को वाइप करने के लिए, या फिर कहीं पानी वगैरह अगर गिर गया तो उसको वाइप किया जा सकता है। ये बहुत अच्छे से पानी को अपने अंदर सोक कर लेता है। आप इससे विंडो क्लीनिंग, ग्लास क्लीनिंग वगैरह भी बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा है और सॉफ्ट कपड़ा है, तो कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आता है और बड़ी आसानी से ये वेलक्रो हेड पर सेट हो जाता है। इसे निकालना हटाना बहुत ईजी है। उसके बाद ये दूसरी अटैचमेंट है वूल क्लॉथ की, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और एकदम फरी मटेरियल है। इसे आप वेलक्रो पे ऐसे सेट करेंगे और इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिश एंड वैक्स करने के लिए। लाइक अगर आपको अपने वुडन फर्नीचर पे पॉलिश वगैरह करना है तो आप वो इससे कर सकते हो। ये है स्पंज ब्रश। इसका भी इस्तेमाल कुछ डेलिकेट चीज़ों को क्लीन करने के लिए किया जा सकता है, और आप इससे ग्लास, विंडो और कार की जो बाहरी पोर्शंस होते हैं उनको क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है ये फाइबर स्पंज ब्रश, जिसको आप अपने किचन में डीप क्लीनिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने काउंटर टॉप, टाइल्स,
हॉब, कुकटॉप को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो मेनली जो थोड़े स्टबन दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये वेलक्रो हेड को हटा देंगे और फिर आती है हमारी ये ब्रश अटैचमेंट। ये डायरेक्ट आपके मेन यूनिट से अटैच हो जाती है और ये लार्ज ब्रिसल ब्रश है, स्मॉल वाली भी आती है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्मॉल या फिर लार्ज में स्विच कर सकते हो। ये है स्मॉल ब्रिसल ब्रश, तो जैसा मैंने बताया आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं दोनों में। उसके बाद आती है ये पॉइंटेड ब्रिसल ब्रश और ये बहुत यूज़फुल है। जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो हमेशा कॉर्नर या जो हार्ड टू गेट एरियाज़ होते हैं ना वो हमेशा स्किप हो जाते हैं, तो कॉर्नर्स वगैरह को क्लीन करने के लिए ये ब्रश बहुत अच्छी है। फिर आपको मिलता है ये एक चार्जिंग केबल, साथ में वारंटी कार्ड और ये यूज़र मैनुअल। साथ ही में आपको मिलती हैं ये एक्सटेंशन ट्यूब्स जिनका इस्तेमाल करके अगर आप खड़े होकर क्लीनिंग करना चाहते हैं फ्लोर की तो वो भी कर सकते हैं, या जो भी हार्ड टू रिच एरियाज़ हैं उनको आप इससे कवर अप कर सकते हैं। बाथरूम में आप खड़े होकर जैसे वाइपर लगाते हैं उस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर झुकने में या बेंड होने में तकलीफ़ होती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो में जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से बहुत इजीली आप इसको असेंबल कर सकते हैं और इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। 2500 mAh की बैटरी के साथ ही आता है। 3 से 4 घंटे अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो ये 90 मिनट कोडलेस वर्क करता है। उसके बाद मिलता है आपको ये स्टिक ऑन हैंगर जिसको आप अपने यूटिलिटी एरिया में प्लेन वॉल के ऊपर स्टिक कर सकते हो और आपके पास एकदम एक परफेक्ट डेडिकेटेड कॉर्नर होगा अपना ये जो स्क्रबर है इसको हैंग करके रखने का। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि चीज़ों को स्टोर करने के लिए फिर अलग से आपको ऑर्गेनाइज़र या इस टाइप की चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसके साथ ही आपको मिल रहा है। इसका यूज़, इसका डेमो मैं थ्रू आउट वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि आज जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड है क्लीनिंग के ऊपर। आज मैं पूरा अपना किचन डीप क्लीन करने वाली हूँ और उसमें किस तरीके से मैं इस ब्रश का उपयोग करती हूँ वो आपको दिखेगा। साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ किचन में आप इस ब्रश का उपयोग कर सकते हैं, बाथरूम, होम क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, किसी भी चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ये एक मल्टी यूटिलिटी प्रोडक्ट है जिसको आप कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग सोल्यूशन बनाने से। 2.5 कप मैंने पानी लिया है और 1 कप उसके अगेंस्ट मैं विनेगर ले रही हूँ, तो 2.5 और 1 का रेशियो है यहाँ पे। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर क्लीनिंग सॉल्यूशन ऐड करूँगी। डिश क्लीनिंग सॉल्यूशन है ये। और वैसे अगर आप रेगुलर क्लीनिंग के लिए चाहते हैं जो डेली कुकटॉप या डेली क्लीनिंग आपकी रहती है उसके लिए बस ये काफ़ी है, आप इसमें कुछ और ऐड नहीं करें, सिर्फ वाटर, विनेगर एंड जो हमने डिश लिक्विड ऐड किया वो। लेकिन अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से आपको क्लीन करना है तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा मिला सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फिज़, बबल्स ये सब बन रहे हैं, तो इसे हमेशा एक बड़े पॉट में बनाएं और फिर बाद में बॉटल में ट्रांसफ़र करें। अगर सारा सोल्यूशन आप बॉटल में बनाने की कोशिश करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे फिज़ की वजह से सारा सोल्यूशन बाहर आ जाता है। मैंने बना के ट्राई करके देखा हुआ है, तो इसीलिए किसी पतीले में, किसी बड़े पॉट में इसको बनाएं। चलिए किचन शुरू करते हैं खाली करना। और इस बार ना मैं पूरा किचन एक साथ खाली करके नहीं काम करूँगी, बहुत काम उससे बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक सेक्शन लूँगी, उसको खाली करूँगी, क्लीन करूँगी, वाइप करूँगी और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर दूसरे पे बढ़ूँगी। तो ये जो मेरा कॉर्नर का सेक्शन है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। सबसे ज़्यादा गंदा था और बहुत नीट थी इसको क्लीनिंग की क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे मेरे ग्लास वगैरह रहते हैं, कप वगैरह रहते हैं। और ये जो कॉर्नर यूनिट है ना इसमें लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारा स्पेस है, दोनों कॉर्नर में, एक इधर कॉर्नर है और एक राइट साइड भी कॉर्नर है। तो अंदर घुसा हुआ काफ़ी स्पेस है जो उतना विजिबल नहीं रहता है और एवरीडे यूज़ के लिए सही नहीं है। तो वहाँ पे अंदर मैं अपनी सारी वो चीज़ें रखती हूँ जो उतनी यूज़फुल नहीं है मेरे लिए डे टू डे लाइफ में, बट मैं उनको थ्रो नहीं करना चाहती हूँ, काम की ही चीज़ें हैं तो उनको मैं अंदर करके रखती हूँ और बाहर की तरफ डेली यूज़ वाली चीज़ें रखती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सारा क्लीनिंग का सामान इकट्ठा कर लिया, सॉल्यूशन बॉटल के अंदर डाल लिया, स्प्रे बॉटल में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है और ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। जो किनारी किनारी पे आप काले काले धब्बे देख रहे हैं ये एक्चुअली जब मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया था ना तो वो जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसके हैं। उन्होंने मुझे वाइप करने से मना किया था। उसके बाद जब मैंने इसको कुछ टाइम बाद वाइप करने का सोचा भी तो ये अच्छे से क्लीन नहीं हुए। आज इस ब्रश का
हेल्प लेने वाली हूँ मैं उसको क्लीन करने में। बट सबसे पहले ये जो सरफेस है इसको क्लीन करते हैं। सॉल्यूशन डाल दिया मैंने, 2 मिनट के लिए छोड़ दिया और इसमें देखिए कितने दाग धब्बे और गंदगी यहाँ इकट्ठा हो गई है। तो जो स्मॉल ब्रिसल वाला ब्रश है उसको मैं यूज़ करके सबसे पहले ये क्लीन करूँगी। ये जो किनारे हैं मैं इनकी बात कर रही थी, तो इस ब्रश से मैंने इसको क्लीन किया है। और सबसे अच्छी बात ये है जो ब्रश में मुझे लगी कि बहुत मेहनत, आपकी 60% मेहनत कम हो जाती है, क्योंकि ये ब्रश अभी अपने आप स्पिन हो रहा है और गंदगी को क्लीन कर रहा है। तो ये जितनी बार स्पिन हो रहा है उतनी बार आपको अपने हाथ चलाने पड़ते क्लीनिंग के लिए, और बहुत ज़ोर लगा के हाथ चलाने पड़ते। वो काम ये जस्ट आपने इसको होल्ड किया हुआ है और ये अपने आप कर रहा है। तो देखिएगा रिएक्शन मेरा इसको यूज़ जब मैंने धीरे धीरे किया तो उसके बाद मेरा इसको लेके रिएक्शन कैसा रहा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंटेड ब्रश है इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए। साथ ये जो इसमें लगे हुए हैं ना, इनके बीच बीच में इतना गंदगी और थोड़ा सा जंग वगैरह इकट्ठा हो गया था, तो वो हाथ से बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो सकता था। तो वो भी मैंने इससे अच्छे से क्लीन कर दिया है। आप अगर बिफ़ोर में जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने अच्छे से सारी सफाई हो गई है। और इतनी सफाई अगर मैं हाथ से करती ना तो मुझे इतनी मेहनत लगती है ना। मुझे शोल्डर प्रॉब्लम है, शोल्डर इशू है, तो जब भी मैं कुछ ऐसी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करती हूँ तो हमेशा उसके बाद 2-3 दिनों तक मेरा हाथ, शोल्डर जो है ना, राइट साइड का शोल्डर, वो दुखता है। मुझे उस पर ऑइंटमेंट वगैरह लगानी पड़ती है। तो आज इतना घंटे मैंने किचन की सफाई की, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी मुझे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपने शोल्डर को स्ट्रेस देने का कोई मौका ही नहीं मिला। सारा काम इस स्पिन स्क्रबर ने किया है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको पसंद आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल को भा जाती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो शायद हम कभी इन चीज़ों को ऐसे बाय नहीं करें। अगर मैं एक सिंपल हाउसवाइफ के नज़रिए से देखूं तो शायद मुझे लगेगा पता नहीं ये प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन एज अ यूट्यूबर जब आप इन चीज़ों को, आपको ये मिलती हैं चीज़ें और आप इनको यूज़ करते हो, तो कुछ कुछ चीज़ें इतनी यूज़फुल होती हैं हमारी लाइफ के लिए कि वो जब मिलती हैं, आप उनको यूज़ करते हो, तब पता लगता है। और हमसे बहुत सारे लोगों को बहुत आइडियाज़ भी मिलते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रमोशनल वीडियोज़, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इतनी हेल्पफुल इन्हीं प्रमोशन से ही मिल जाती हैं कि आपको उनको पा करके आपका जो लाइफ है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही है जिसको मैं बहुत स्ट्रेस दे के बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट है आपके हर क्लीनिंग का, चाहे वो बाथरूम क्लीनिंग हो, किचन क्लीनिंग हो, होम क्लीनिंग हो, सबका सॉल्यूशन है। और बहुत कम मेहनत में एकदम बिना थकावट के समझिए काम हो जाता है और बहुत अच्छी सफाई होती है। अभी तो मैंने बस आपको 1-2 अटैचमेंट दिखाई हैं, जैसे जैसे मैं आगे आपको दिखाऊंगी आप समझ पाओगे कि इससे आपको क्या लाभ होने वाला है अगर आप ख़रीदते हो। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब मैंने इसको प्रॉपर सारा यूज़ किया ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं शायद इतना पर्सनल ओपिनियन अपना इतना दे रही हूँ इस बारे में। तो मैंने ये वाला जो कैबिनेट है ये अच्छे से क्लीन कर लिया। ऊपर मैंने थोड़े से समर चेंजेस किए हैं, लाइक समर्स में हम लोग शेक बनाते हैं, बहुत सारे कोल्ड कॉफ़ी बनती है, मिल्क शेक, मैंगो शेक, पता नहीं क्या क्या बनता है। तो ये वाली जो ग्लासेस है ना, विंटर्स में मैं इनको थोड़ा अंदर करके रख देती हूँ, समर्स में मैं इनको ऐसे रखती हूँ ताकि ये मेरी रिच में रहे, एकदम से उतारा और कुछ भी सर्व कर दिया। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर की तरफ लेफ़्ट साइड में जो जगह है जो मैं रेगुलर यूज़ में नहीं आ सकती ऑब्वियसली, वहाँ मैं अपने सारे टिश्यू पेपर, कुछ एक्स्ट्रा क्रॉकरीज और कम यूज़ में आने वाला सामान रख देती हूँ। और बाहर की तरफ मैंने ग्लासेस रखे हैं, जग रखे हैं, और वो सारी चीज़ें जो समर में यूज़ होने वाली हैं वो ऊपर रख दी हैं मैंने। और नीचे की तरफ जो मेरे रेगुलर स्टील, कांच के ग्लास, कप, मग्स रहते हैं वो रख दिए हैं। तो एक कैबिनेट मेरा हो गया। कैबिनेट के जो बाहर आउटर डोर्स हैं उनकी सफाई मैं एक साथ करूँगी। अभी मैं एक एक करके सिर्फ अंदर का जो सफाई है उस पर फोकस कर रही हूँ, बाहर की सफाई मैं एक ही बार में कर लूँगी। तो अभी ये जो मेरी क्रॉकरी यूनिट है मैं इसको सारा खाली कर रही हूँ और अच्छे से करेंगे इसको क्लीन। इसमें भी आप देख सकते हो कितना सारा डस्ट इकट्ठा हो गया है, तो क्विकली मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी। ये छोटे वाले ब्रश से ही हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, और कॉर्नर के लिए ऑब्वियसली कॉर्नर ब्रश का मैं इस्तेमाल करूँगी और वाइप कर देंगे।
मेरे घर में डस्ट उतनी नहीं आती है, तो ये जो सारे ऑर्गेनाइज़र हैं ये उतने गंदे नहीं हुए थे। सिंपल वाइप करने से सारे एकदम चमक गए, चमचमा गए। और क्रॉकरी यूनिट का जो अरेंजमेंट है वो मुझे बहुत पसंद है, तो उसका कुछ भी अरेंजमेंट मैं छेड़ नहीं रही हूँ, जैसे है वैसे ही रीअरेंज कर रही हूँ। क्रॉकरी यूनिट भी मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है, सारा सामान मैंने कर दिया है रीअरेंज। अब इसके बाहर ये जो एजेस है ना, इनको मैं क्लीन करूँगी। यहाँ भी ये पॉइंटेड जो ब्रश है ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसको क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। खासकर ये जो एल शेप कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको क्लीन करना तो काफ़ी ट्रिकी होता है। ये जो डिवाइस है ये बहुत अच्छे से ये काम कर पा रही है। अब बारी आती है ना ग्लास को क्लीन करने की। तो ग्लास को या तो आप वाटर और विनेगर इक्वल अमाउंट में, 1 कप वाटर 1 कप विनेगर आप अलग से बना लेना। उससे आप कोई भी ग्लास क्लीन करोगे तो बहुत अच्छा साफ़ होगा। उसमें कोई आपको ना वो डिश लिक्विड वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ वाटर एंड विनेगर, और या फिर कोलिन्स तो है ही, वो तो जिंदाबाद है ही, तो उससे आप इसको क्लीन कर सकते हो। जस्ट इन केस कोलिन यूज़ नहीं करना चाहते तो वाटर विनेगर मिक्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए जो क्लॉथ ब्रश है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको यूज़ करके तो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग रिज़ल्ट मिल जाना, और आपका सच में एकदम दिल को भा जाना, वैसा कुछ हुआ। ये मतलब जब आप भी कॉलिन से कुछ भी सॉल्यूशन डालते हो, आपको बार बार शीशा घिसना पड़ता है, फाइन सी लाइन आ जाती हैं, जल्दी से क्लीन नहीं होता। लेकिन इसमें एक बार मैं घुमा रही थी इसको, मतलब मैं एक तो कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो उससे एक ही बार में घुमाने में शीशा एकदम क्रिस्टल क्लीन हो गया। ना उसके ऊपर कोई मॉइस्चर था कि भाई कोलिन्स का कुछ रेसिड्यू बचा हो, या कोई फाइन लाइंस टाइप की जो बन जाती हैं, बिल्कुल भी कुछ वैसा नहीं था। तो ये मेरे को बहुत ही लगा कि भैया बहुत अच्छा, ये तो मुझे चीज़ मिल गई। घर के शीशे, विंडोज़, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी विंडो शीशे बहुत सारे हैं, आपको पता ही है, तो उनको क्लीन करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फटाफट मैंने शीशे इसके क्लीन किए। उसके बाद जो लकड़ी का स्पेस है, फ्रेमिंग है इसके चारों तरफ, उसको तो फिर मैंने अपने जो सोल्यूशन है उसी से कर दिया क्लीन। थोड़ी सी मैगी बना के मैंने सिद्ध को उस टाइम दे दी थी, तो फिर मैंने लंच का प्रोग्राम थोड़ा स्किप कर दिया था कि जब वो अब बोलेगा तभी बनाऊंगी। फिर उसने बोला कि भाई अब मेरे लिए चढ़ा दो खिचड़ी, थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग जाएगी, तो मैं यहाँ पे अभी खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। और वैसे भी लंच का टाइम ये सब करते करते हो ही गया था। वीडियो में ज़रूर ये जल्दी जल्दी दिखे, लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, किचन वगैरह खाली करके और फिर से क्लीन करके लगाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो ही जाता है। तो फटाफट फिर मैंने एक सिंपल वाली खिचड़ी चढ़ाई, जो उस दिन मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, एकदम 1 पॉट बिना तड़के वाली, मसाले वगैरह सब कुछ एक ही में डाल करके, वैसी खिचड़ी मैंने बनाई। और जब तक खिचड़ी बन रही थी, मीनवाइल मैंने अपना काम जारी रखा। तो ये वाला जो ऊपर वाला मेरा सेक्शन है ना, सारी धीरे धीरे ना आपको टूर भी मिलता जा रहा है, और लास्ट में मैं एक बार क्लीन सारा टूर भी दिखा दूँगी। तो कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है वो भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो में। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें मेनली मैं सारे जो बड़े बड़े मेरे कांच के लंच बॉक्सेस है ना वो रखती हूँ। कभी कभी कुछ बाहर ज़्यादा सा सामान ले जाना होता है, या ऑफिस भेजना होता है, या कई बार स्टोर करने के लिए घर पे, जैसे गुजिया बनाई थी, नमक पारे बनाए थे, तो जो भी बड़े बड़े डब्बे हैं ना वो मैं ऊपर रखती हूँ सारा, वो उसी के लिए डेडिकेटेड है स्पेस। नीचे वाले में सारे देखिए मेरे मसाले यहाँ रहते हैं, सारे जार मसाले के, मसाला डब्बा और पापड़ का एक डब्बा है वो यहाँ रहता है। तो बस इसको भी मैं क्लीनिंग सोल्यूशन से कर लूँगी। और ये कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीन करती रहती हूँ। तो ये उतने गंदे नहीं हैं, हल्की फुल्की डस्ट थी वो मैंने वाइप आउट कर दी है। साथ ही ये सारे जो डब्बे हैं इनके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे डाल करके, वही क्लीनिंग सोल्यूशन घर वाला मेरा डाल करके अच्छे से कर दिया है वाइप। ये जो मेरे पास स्पाइस शेल्फ ऑर्गेनाइज़र है ना, ये टेक्सचर वाला है। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स आप देख रहे हो, इसके अंदर जो लाइनिंग है ना उनमें डस्ट जम जाती है और फिर वो जल्दी साफ़ नहीं होती। इसके लिए भी मैंने इस ब्रश का उपयोग किया है, तो अंदर तक जमी हुई पहले की गंदगी भी इसने बहुत अच्छे से साफ़ कर दी। और जस्ट सिंपली मैंने इसको कर दिया वाइप, और ये एकदम चमाचम हो गया।
और ये जो रोटेटिंग ट्रेज़ है ना, ये बहुत यूज़फुल होती हैं, खासकर उन चीज़ों के लिए जिनका आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो, और शेल्फ़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो 2 हैं मेरे पास, बहुत ही अफोर्डेबल, अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदी थी। आई थिंक 100 रुपीज़ से भी कम की थी ये, 89 या 99 ऐसे कुछ था। ये ऐसी छोटी छोटी लंबी लंबी बॉटलों के लिए, जैसे सॉस बॉटल्स होती हैं या स्पाइस बॉटल्स हैं अगर आपके पास कुछ, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल है और एक्सेस करने में बहुत इजी है। उसके बाद किचन सिंक के ऊपर ये जो मेरा कैबिनेट है, इसमें आरओ फिट है। थोड़ी सी साइड में जगह बाकी है जिसके अंदर मैं सारी वाटर बॉटल और हमारा जो हैंड प्रेस जूसर है उसको रखती हूँ। बहुत इजी होता है एक्सेस करना। तो इसको मैं बस ऐसे अच्छे से अपने सॉल्यूशन से ही वाइप कर दूँगी। ये वाला सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए मैं क्लॉथ वाला आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैंने ग्लास क्लीनिंग के लिए यूज़ किया था। दूसरा ये स्पंज वाला ब्रश है जो ग्लास क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है, और इस तरीके की क्लीनिंग, जैसे अब मैं बाहर जो कैबिनेट है ना उनको क्लीन करने जा रही हूँ, तो मैं इसके अंदर स्पंज वाला जो ब्रश है वो यूज़ करूँगी, ताकि किसी भी तरीके का स्क्रैच या फिर कुछ ऐसा ना मेरे ये आउटर स्पेस पे इन पे ना लगे। तो मैंने अच्छे से सॉल्यूशन डाल दिया है और बस इस ब्रश की हेल्प से चारों तरफ अच्छे से इसको घुमाया। और ये जो काम है ना, ये जो करता है वो समझ पाएगा कि बहुत ज़्यादा टायरिंग काम होता है। पूरा अच्छे से अगर आप डीपली क्लीन कर रहे हो ना, हर पूरे किचन को क्लीन कर रहे हो, तो हाथ एकदम दुख जाता है। मेरा तो दुख जाता है क्योंकि मुझे शोल्डर प्रॉब्लम है। और इसको मैंने चुटकियों में क्लीन कर दिया, क्योंकि एफ़र्ट सीधा 60-70% आपके कम हो जाते हैं। आपको ना ऐसे घिसना नहीं पड़ता है, सिर्फ आप सॉफ्टली इस मशीन को होल्ड करके रखो और ये स्पिन होके उस जगह की सारी डर्ट, डस्ट और जमी हुई गंदगी, चिकनाई सब कुछ हटा देती है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको हर एरिया में अपना हाथ घुमाना भी है, रगड़ना भी है, दाग और ग्रीस को छुटाना भी है, कुछ नहीं करना, जस्ट इसको सॉफ्टली होल्ड करके रखना है। तो कोई जोर नहीं पड़ता है आपके हाथ पे भी नहीं, आपके शोल्डर पे भी नहीं। यहाँ पे आती है अब चिमनी की बारी, क्योंकि सारे जो कैबिनेट्स हैं बाहर से मैं कर चुकी हूँ। चिमनी की आप हालत देख सकते हो, काफ़ी गंदी हो गई है। इसके ऊपर सेम अपना जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है मैं ऐड कर दूँगी, और जिससे मैंने अपने कैबिनेट जिस ब्रश से क्लीन किए थे स्पंज वाले से, उसी से मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एकदम प्लेन ब्लैक सरफेस है। इस पर भी मुझे किसी भी तरीके का स्क्रैच वगैरह नहीं चाहिए। चिमनी के ही नीचे जो साइड में कैबिनेट्स है मेरे, जिनमें मैं चीनी पत्ती वगैरह रखती हूँ, ये उसका ना अंदरूनी भाग है, चिमनी की तरफ का भाग है, जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी चिकनाई लगी हुई है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फाइबर स्पंज ब्रश, और इसने बहुत अच्छे से जमी हुई चिकनाई और ये जो छींटे छींटे हैं ना, इनको क्लीन कर दिया था। अब बारी आती है चिमनी की, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। वैसे तो इसे हर महीने डीप क्लीन कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगभग 2-2.25 महीने हो गए हैं मैंने इसको डीप क्लीन नहीं किया है। वो जो सेल्फ क्लीनिंग मोड होता है उस पर मैंने इसको चलाया है, लेकिन डीप क्लीन नहीं किया ये जाली वगैरह उतार करके। तो बहुत ज़्यादा गंदी थी ये, तो इसको अभी मैं क्लीन करूँगी, और इसको मैं कैसे क्लीन करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी। और सारा जब ऊपर की सफाई हो गई, तो अब बारी आती है ये प्लेटफॉर्म की। ये जो मेरा वाइट प्लेटफॉर्म है, इस पर दाग धब्बे बहुत जल्दी लग जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको डीप क्लीन नहीं किया था, तो मैंने इस पर थोड़ा सा सॉल्यूशन डाला है। अब यहाँ पे ये जो मैं करती हूँ ना, मैं किसी और को करने की रिकमेंडेशन नहीं दूँगी। मैं इसके ऊपर जो रेड हार्पिक आता है वो डालती हूँ। मैंने पहले इसको टेस्ट किया था कई बार,
शुरू के कई महीनों तक थोड़े से स्पेस में मैं इसको डाल के देख रही थी कि इससे कुछ मेरा जो कॉर्ड्स हैं ख़राब होते हैं कि नहीं, तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, कुछ भी ख़राब होता हुआ नहीं दिखा। तो अब मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये वाइट है तो इसके ऊपर कई बार सब्जियों के दाग धब्बे और ऐसे दाग धब्बे लग जाते हैं ना, जो कितना भी आप साबुन से हटाओ हटते ही नहीं है। और ये जो हार्पिक है, इसको ज़रा सा पानी के साथ मिक्स करके मैं डालती हूँ। 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी से भी कम मैं उसको रखती हूँ और उसके बाद अच्छे से घिस के वाइप कर देती हूँ ना, तो सारे दाग धब्बे चले जाते हैं। और क्वार्ट्स भी मेरा कुछ ख़राब नहीं हो रहा, तो कई महीने हो गए अब तो मुझे यूज़ करते हुए इसे। तो ये ट्रिक मैं अपनाती हूँ, बट मैं किसी और को रिकमेंड नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता है कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि गंदे गंदे धब्बे दिखे उससे अच्छा कि वो क्लीन हो जाए, तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये रिकमेंड करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, बस मैं वो बता रही हूँ, बाकी आप देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी चीज़ों के दाग धब्बे लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन जो जंग के इस पे दाग लग जाते हैं वो जल्दी नहीं जाते, महीनों लग जाते हैं। आप एक जो बड़ा सा पैच देख रहे हो ना, वो एक्चुअली लगा हुआ है, जो मेरा कास्ट आयरन का स्किलेट है वो रख दिया था गीला मेरी हाउस हेल्प ने इसके ऊपर। जब मैंने उसको उठाया ना, तो मैंने नीचे देखा, मेरा इतना हार्ट ब्रेक हुआ। काफ़ी महीनों से वो पैच है, अब काफ़ी हल्का हो गया है, लेकिन है। और अपना प्लेटफॉर्म भी मैं फाइबर वाला जो ग्रीन वाला स्पंज ब्रश था उससे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। कॉर्नर्स सारे मैंने जो पॉइंटेड वाला ब्रश है उससे कर दिए थे। और ये पॉइंटेड ब्रश बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये टैप क्लीनिंग के लिए। आप अपना किचन, बाथरूम के टैप वगैरह इससे बहुत इजीली क्लीन कर सकते हो। मोस्टली जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं ना, उन पे बहुत मुश्किल होता है काम करना, और ब्रश को भी बहुत फोर्सफुली आपको उस पर रब करना पड़ता है, तब होता है। बट इसमें बड़ी आसानी से ये सारी जो क्लीनिंग है वो हो जाती है। पहले मैं ना हमेशा सारा किचन खाली करती थी और उसके बाद सारा एक साथ वाइप किया और फिर रीअरेंज किया, उससे घर बहुत ज़्यादा फैल जाता था। इस बार मैंने एक एक कैबिनेट करके ये जो ट्रिक अपनाई है, ये मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगी है। एट लास्ट मुझे लगा ही नहीं कि कुछ मैंने ऐसा कुछ बड़ा सा टास्क किया है किचन का, क्योंकि पूरा किचन साथ के साथ अरेंज होता जा रहा था। और ये कॉर्नर भी मैंने कर दिया है। ये जो पैच है जंग वाला, ये छोड़ करके आप काउंटर देख सकते हो, एकदम स्पार्किंग क्लीन हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से सारा क्लीन है। और नीचे के जो कैबिनेट्स हैं ना, उनमें वो जो सामने वाले जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, एक कॉर्नर यूनिट है मेरी एसएस यूनिट और एक इधर वाला, ये दो बस गंदे हैं। बाकी ये जो 6 के 6 ड्रॉर हैं और साथ में पेंट्री भी मैंने अभी रिसेंटली ही क्लीन किया था, तो वो बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन है। और साथ में जो मेरी कटलरी यूनिट है या उसके नीचे कटोरी वटोरी वाले जो सारे सेक्शन हैं, लास्ट में ना मैं पूरा तोड़ दूँगी तब आपको दिखाऊँगी, वो सब एकदम क्लीन है। क्योंकि वो मैं हफ्ते 10 दिन पे ना 2-2 कैबिनेट ड्रॉर्स उठाती हूँ और उनको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत यूज़ होते हैं, डेली यूज़ होते हैं और गंदे भी उतने ही होते हैं। तो वो मेरे एकदम क्लीन पड़े हैं, तो उनको मैं टच नहीं कर रही हूँ। मेन जो ये मेरा ये वाला जो जहाँ मैं अपने सारे कास्ट आयरन वगैरह के बर्तन रखती हूँ, ये काफ़ी गंदा हो गया था, आपने देखा ही अभी। तो मेन आज क्लीन ये करना था मुझे, और एसएस यूनिट को भी ऑर्गेनाइज़ करना था। तो सारे यहाँ पे बर्तन मैंने अरेंज कर दिए हैं और नीचे भी सारा सामान मैंने कर दिया अरेंज। चिमनी की अटैचमेंट जो मैंने निकाली थी, इनको मैंने पानी का जो फ़्लो है उसको ब्लॉक कर दिया है। और इसमें ढेर सारा सर्फ, जिससे हम अपना कपड़े उपड़े धोते हैं ना, वो तगड़ा वाला, ये टाइड है। तो टाइड मैंने कम से कम 1 भर के डाला, क्योंकि इसमें इतनी चिकनाहट थी ना कि मुझे ना काफ़ी सारा सर्फ़ यूज़ करना पड़ा। तो 1 चम्मच बड़ा वाला भर करके मैंने इसमें सर्फ़ डाला है। फिर मैंने इसमें आधा से पौना कप तक विनेगर ऐड किया है और इसमें एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर मैं ऐड करूँगी। और सबसे अच्छा होता है यहाँ पे मीठा सोडा आप डाल दो 1-2 चम्मच भर के, लेकिन आज क्या हुआ ना, मीठा सोडा ख़त्म हो गया था, तो नहीं तो ये और जल्दी क्लीन हो जाता। बट थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि सोडा नहीं था मेरे पास। तो इसको ऐसे सोक करके मैं छोड़ देने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए, और फिर मैं जब ये अच्छे से सारा चिकनाहट गल जाएगी ना, फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। सबसे लास्ट में ये लार्ज ब्रिसल ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा किचन का नीचे का सारी टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए।
तो सारा किचन क्लीन करके इतना अच्छा फील आ रहा है ना, एकदम सब कुछ साफ़ सुथरा दिख रहा है। और अंदर का तो वैसे उतना नहीं दिखता था विजिबली, लेकिन ये बाहर का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये गंदा ज़रूर दिखता था मुझे। तो ये अच्छे से साफ़ कर दिया ना, तो ऐसा लग रहा है कि कितना क्लीन है। ये कुछ बर्तन निकले थे कास्ट आयरन के, जिनमें ना थोड़े थोड़े जंग हो रखे थे, तो इनको अच्छे से मांज के पूरा ऑयल करके रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं किचन टूर से। सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये मेरा आरओ का सारा रहता है यूनिट। यहाँ पे सारी वाटर बॉटल्स, मेरा जूसर, ये सारा सामान मैं रखती हूँ इसके बगल में, ठीक क्योंकि आरओ है यहाँ पे, तो ग्लास एंड कप इसके पास ही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे सारे ये ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से ना मैंने वर्टिकल स्पेस को यूज़ किया हुआ है, और 2 लेयर में मैंने अपने सारे कप्स, मग्स, ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं। इसके ठीक ऊपर मैं यहाँ पे ये जो थोड़े फैंसी ग्लासेस होते हैं ना गर्मियों में ड्रिंक सर्व करने के लिए, वो रखे हैं। इसके पीछे मैंने जग रखा हुआ है, गर्मियों में लेमनेड वगैरह बनाने के वो काम आएगा, तो एक्सेस में रहेगा, तो मैंने अभी यहाँ रखा है। और ये है मेरी प्यारी क्रॉकरी यूनिट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बहुत फेवरेट सामान इसमें रहते हैं। और उसके बाद ये जो कॉर्नर का मेरे कैबिनेट है, इसके अंदर भी कुछ ग्लास के सामान हैं, पर मेरा डिनर सेट रखा है। ये वाला कैबिनेट मैंने दिखाया जिसमें मैं सारे अपने लंच बॉक्सेस, बड़े वाले ओवर साइज़ वाले जो होते हैं, वो रखती हूँ। साथ ही ये सारे मसाले, मसाला डब्बा, पापड़ का डब्बा, इनकी जगह एकदम फिक्स है, ये यहीं रहते हैं। और जो मेरे डेली के छुटुर पुटुर यूज़ वाले सामान हैं, वो ये मैं कॉर्नर में रखती हूँ, जैसे चिया सीड्स, बादाम, मेथी दाना एक्सेट्रा। यहाँ पे ये सारा ऐसा ही सामान है, मिसलेनियस आइटम, कुछ ऐसे चीज़ों की, यहाँ वाले सामान की चीज़ों की ना जगह थोड़ी बदलती रहती है, तो ये बस ऐसे ही हैं। बाकी टी और ये कंटेनर, ये वाला मुझे थोड़ा सा अभी लगता है कि इसको और अच्छे से मैं खूबसूरती से अरेंज कर सकती हूँ, तो कुछ अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र अगर यहाँ के लिए मिला तो मैं ज़रूर उसको लूँगी और इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये जो मेरा सारे कास्ट आयरन के बर्तन रहते हैं, पीछे मेरा इडली वाला जो पॉट है वो रहता है, स्टीमर। हस्बैंड के जो नॉनवेज के बर्तन हैं वो भी यहीं पे रहते हैं, नॉन स्टिक वाला भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। ये आटा चावल वगैरह का है। और जो कॉर्नर यूनिट है वो मैंने पहले आपको दिखा दिया। यहाँ पे मेरे स्पून, कटलरी सब रहते हैं। ये है कटोरियों और प्लेट्स का सेक्शन। यहाँ पे सारे बड़े बर्तन, कढ़ाई, पतीला, फ्राइंग पैन, ये सब रहते हैं। ये वाले सेक्शन में सारी बड़ी प्लेटें और साथ में ढक्कन, सारे जो लिड होती हैं ना वो रहती हैं। इसमें मिसलेनियस सामान है, लंच बॉक्सेस, मेजरिंग स्पून्स, ये वो पैकिंग का सामान, और इसमें भी काफ़ी सारे स्पाइसेस। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इधर का किचन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और पेंट्री की अगर बात करें तो स्पेशली उसके लिए अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस साइड का ये जो सेक्शन है ना, इसमें सारे मेरे जो फ्रिज ऑर्गेनाइज़र हैं, चॉपिंग बोर्ड्स हैं, वो रहते हैं, क्योंकि यहीं पर मैं सब्ज़ी काटती हूँ। तो नीचे से चॉपिंग बोर्ड उठाया, या जो बास्केट्स वगैरह हैं सब्ज़ी धोने के लिए, वो उठाई, धोया, या कुछ बिना धोए ही कुछ रखना है फ्रिज के अंदर तो वो रख दिया। और ये जो है ये भी ऐसे ही मिसलेनियस सामान है, इसमें कुछ भी ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं है। जो ऐसी लंबी बॉटलें सब मैंने उसके अंदर ऐड करके रख दी हैं। तो बस यही था सारा मेरा ऑर्गेनाइजेशन।